नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि सीयूईटी का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट के आने के बाद हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो है बच्चों रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है स्टार्ट हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बारे में। ठीक है बच्चों, तो जब आप सीयूईटी समर्थ की साइट पे जाएंगे, वहां पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा ये यूनिवर्सिटी आपको दिखेगी बच्चों। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे विजिट यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा ऐसे खुल करके आ जाएगा। जब इसी का आप नीचे जाएंगे, ऐसे देखिए, जब आप इसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको एडमिशंस 2023-24। जब आप यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको देखो ऐसे एक मिल जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन लिंक। और इस रजिस्ट्रेशन के लिंक पे जब आप क्लिक करोगे बाबू तो आपके सामने ये खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा शेड्यूल ऑफ काउंसलिंग यूजी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स ऑफर्ड थ्रू सीयूईटी 2023 ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑल द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्फ ऑनलाइन एट द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। मतलब ये जो यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाकर के आप जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग के लिए अपना कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, ऑनलाइन काउंसलिंग यहाँ पे होगी। ठीक है, आपको फिजिकली नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ पे ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। यहाँ पे देखिए लिखा है टू पार्टिसिपेट इन द ऑनलाइन काउंसलिंग। ठीक है, उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन की फीस है वह 300 रुपये है। और ये 300 रुपये जो रजिस्ट्रेशन की फीस है बाबू, यह जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए। ठीक है, अगर आप एससी से हो, एसटी हो, पीडब्ल्यू है, ओमेन हो, तो मतलब की फीस यहाँ पे नहीं है। ठीक है, 300 रुपये फीस है जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, ठीक है, मेल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, और इनके लिए फीस नहीं है, एक्सेप्ट यहाँ पे लिखा है। ठीक है, द पेमेंट पोर्टल शैल रिमेन ओपन फ्रॉम 18 जुलाई टू 26 जुलाई। मतलब जो रजिस्ट्रेशन के आपका लिंक है, ठीक है, वो 18 जुलाई को स्टार्ट होगा और 26 जुलाई तक जो है अपना लास्ट डेट है। ठीक है, लास्ट डेट आपका 26 जुलाई है। ठीक है, तो ध्यान में इस लास्ट डेट को रख लीजिए। और अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो जाकर के इस वेबसाइट के थ्रू आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन चॉइस फिलिंग और लॉकिंग डेट सब आपका 26 जुलाई है। मतलब 26 जुलाई तक जो है आपको प्रेफरेंस सीट, ठीक है, चॉइस फिलिंग सब आपको जो है 26 जुलाई तक कंप्लीट कर लेना है बाबू। ठीक है, और जो मेरिट लिस्ट होगी वह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, इसी वेबसाइट पे ही बच्चों 28 जुलाई को फ्राइडे को जो है आपको, ठीक है, मेरिट लिस्ट जो है शो होगी। ठीक है, और जो फर्स्ट काउंसलिंग होगी, डिस्प्ले ऑफ कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट लिस्ट एंड ऑफर ऑफ एडमिशन, वो 31 जुलाई मंडे के होगा। ठीक है, और ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फीस फॉर फर्स्ट राउंड अलॉटेड, ठीक है, 31 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त तक का समय रहेगा। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट राउंड में जिसका अलॉटमेंट हो जाएगा उसका जो फीस पेमेंट होगा बच्चों, वह 31 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त तक के बीच का उसके पास समय रहेगा। और डिस्प्ले ऑफ वैकेंट लिस्ट, मतलब जो भी अगर सीटें कुछ खाली बच जाती हैं तो वह 4 अगस्त को जो है इसी साइट पे आपको दिखाई देगी, वेबसाइट पे। ठीक है, यूनिवर्सिटी के साइट पे दिखाई देगी। ठीक है, और सेकेंड काउंसलिंग की जो लिस्ट है वह उसी तरह 5 अगस्त को दिखाई देगी। ठीक है, और 5 अगस्त को सेकेंड काउंसलिंग का लिस्ट अलॉट होगा और उसके बाद उसके जो फीस पेमेंट का डेट होगा वह 5 से लेकर के 7 तक के बीच में रहेगा। और जो सेकेंड काउंसलिंग के बाद जो सीटें वैकेंट रह जाएंगी, ठीक है, वह जो है 9 अगस्त को यूनिवर्सिटी के साइट पर ही आपको दिखाई दे जाएंगी। उसके बाद थर्ड काउंसलिंग की जो लिस्ट होगी वह 10 अगस्त को आएगी। ठीक है, और उसकी जो फीस पेमेंट की डेट होगी वह 10 से लेकर के 12 तक के बीच में रहेगी। ठीक है, और डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट्स इफ एनी, मतलब इतना 3 राउंड में काउंसलिंग होने के बाद भी अगर कुछ सीटें वैकेंट रह जाती हैं, ठीक है, तो उसके लिए ओपन फिजिकल काउंसलिंग फॉर यूजी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स में बी कंडक्टेड फॉर वैकेंट सीट्स। मतलब उसके लिए जो है फिजिकल काउंसलिंग होगी जो भी सीटें वैकेंट रह जाएंगी तो। ठीक है, तो ये रहा बच्चों पूरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में जानकारी। और अगर मैं बात कर दूं कि सर रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम मतलब कि क्या क्या हमको सावधानियां बरतनी चाहिए, देखो इसमें लिखा गया है। ठीक है, ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। ठीक है, देखो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो है, देखो यहाँ पे 4th पॉइंट है कि कैंडिडेट इज एडवाइज्ड नॉट टू रजिस्टर विद मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी ऑफ साइबर कैफे ऑनर और सम अननोन पर्सन। ठीक है, मतलब कि जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो जो आपका मोबाइल नंबर होगा और जो आपका ईमेल आईडी वो आपका खुद का होगा। क्यों खुद का होगा बच्चे? क्योंकि सारी जानकारियां जो भी आपके काउंसलिंग से रिलेटेड होगी, आपके एडमिशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपके रजिस्ट्रेशन मोबाइल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पे ही जाएगी। इसलिए इसमें लिखा गया है कि आप अपना खुद का ही ईमेल और मोबाइल नंबर ही दोगे बच्चे। ठीक है, ये नहीं कि साइबर कैफे वाले का ही दे दिया। ठीक है, और हाँ
और बच्चों दूसरी चीज क्या है कि आप जो फीस पेमेंट कराओगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए, जो आप फीस पेमेंट करेंगे वह भी आपके खुद का अकाउंट होगा या फिर आपके घर में गार्जियन हो, ठीक है, जो है उनके अकाउंट से ही आपका फीस पेमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी रजिस्ट्रेशन के समय, और उसको आप ध्यान रखिएगा। वही लास्ट डेट ऑफ लॉकिंग प्रेफरेंस 26 जुलाई है आपका, ठीक है। तो ये जो है हरियाणा, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में जानकारी हो गई, ठीक है। सर बात कर लेते हैं कि कौन कौन से इसमें सर कोर्स ऑफर किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विवोक के लिए क्या, विवोक इन रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, और इसके लिए जो है डोमेन आपका जनरल डोमेन जो है आपका, ठीक है, सीयूईटी में होना चाहिए केवल जनरल टेस्ट, मतलब जनरल टेस्ट के बेसिस पे जो आपका इसमें एडमिशन होगा। बात करते हैं विवोक इन बायोमेडिकल साइंस, तो इसमें केवल एक डोमेन सब्जेक्ट बायोलॉजी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और ये आपका 10+2 में 50% मार्क होना चाहिए, 10+2 12th में होना चाहिए, ठीक है। और विवोक इन इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट में केवल एक सब्जेक्ट जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ध्यान रखिएगा कि अगर आपको बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में अगर आपको कोर्स में अप्लाई करना है तो आपको सीयूईटी में 2 डोमेन सब्जेक्ट होने चाहिए, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ठीक है। उसके बाद बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भी मैथमेटिक्स और फिजिक्स चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग के लिए तो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स चाहिए, ठीक है। बीटेक इन प्रिंटिंग एंड पैकिंग टेक्नोलॉजी के लिए मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ठीक है। बीएससी ऑनर्स साइकोलॉजी में केवल एक डोमेन सब्जेक्ट साइकोलॉजी चाहिए, ठीक है। इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी केमिस्ट्री में केवल एक डोमेन सब्जेक्ट केमिस्ट्री चाहिए, ठीक है। वही एमएससी मैथमेटिक्स में केवल एक डोमेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चाहिए, ठीक है। एमएससी फिजिक्स इंटीग्रेटेड, ठीक है, वही फिजिक्स चाहिए। और 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है, बीएड प्रोग्राम जो है, बीए प्लस बीएड का प्रोग्राम जो है, इसमें आपको हिंदी या इंग्लिश में, तो मतलब लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज चाहिए, और उसके अलावा एक टीचिंग एप्टीट्यूड चाहिए, ठीक है। तो ये रहा बच्चों सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के बारे में, ठीक है, हरियाणा के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी, ठीक है। अगर अभी तक आपने जो है रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यूनिवर्सिटी के साइट पे जा करके अपना रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, ठीक है। और बाकी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप किस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किए हो, आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हो, ठीक है, आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है। तो उन सभी टॉपिक्स पे जो है वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है बच्चों। चलिए, जय हिंद।